हमें ये बताएं कि आखिर किस दिन का वाक़या है और हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह की इसमें रज़ा थी और अल्लाह की रज़ा से हम राज़ी हैं। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पाकिस्तान में गरीब आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। पाकिस्तान में गरीब आवाम की आवाज़ बनना कोई अल्लाह के करिश्मे से कम नहीं है। तो रूटीन की तरह फ्राइडे को मेरी बहन ने वाले साहब को बताया कि जी आज मेरी जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूँगी तो आप मुझे लेने आ जाना। तो उसको क्या पता था कि वो तो अपनी मौत के बुलावे को तैयारी दे रही है। जब बहन बायस सही करने ही लगी है, उसकी पीछे नज़र पड़ी है और उसने स्पीडो बस को आते हुए देखा है अपनी तरफ और उसके मुंह से अल्फाज निकले, अब्बू जी बस। जितनी देर में अब्बू पीछे देखते इतनी देर में वो स्पीडो बस आई है। वो सारी पूरी फैमिली को रोनते हुए उनके ऊपर से गुजरते हुए चली गई है। तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि वो किस तरह के जाहिल और इतने नागवार ड्राइवर रख रहे हैं जिनको होश ही नहीं, जिनको बाइक तक नजर नहीं आ रही और हादसे के बाद वो लहवाकीन को कह रहे हैं कि जी अल्लाह की मर्जी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, लाहौर में एक दिल दहला देने वाला वाक़या मंजर आम पर आया कि एक स्पीडो बस जो कि लोगों की आसानी के लिए बनाई गई, लोगों की आसाइश के लिए बनाई गई कि लोग उस पर ट्रैवल करके आराम से एक एसी वाली गाड़ी के अंदर अपनी जगह तक पहुंच सकें, लेकिन वही स्पीडो बस लोगों की जान लेने लगी। नाज़रीन, एक हंसता बसता घर एक स्पीडो बस ने इस तरीके से तबाह किया कि 5 लोगों को कुचलते हुए अपने साथ ही ले गई। एक ऐसा भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिसने अपने हाथों से अपनी छोटी बहन और छोटे भाई का जो जनाजा है वो उठाया है, उनको दफनाया है। ये वो बड़ा भाई है जिसने उनको अभी आगे तक लेके जाना था, उनको कुछ बनाना था, उनको पढ़ाना था। आइए ज़रा इससे जानते हैं कि सारे मामलात हुए क्या थे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमें काफ़ी अफसोस है और इसमें शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं आपके दुख का इस वक्त। हमें ये बताएं कि आखिर किस दिन का वाक़या है और हुआ क्या था? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह की इसमें रज़ा थी और अल्लाह की रज़ा से हम राज़ी हैं। और सेकंड पे आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पाकिस्तान में गरीब आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। पाकिस्तान में गरीब आवाम की आवाज़ बनना कोई अल्लाह के करिश्मे से कम नहीं है। और ये वाक़या यूँ है कि मेरी 18 साला जो बहन है उसका नाम सना ज़ेब है और इंटर उसने किया हुआ है। लास्ट फ्यू मंथ जो है वो वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही थी और अब जो है उसकी इंटर्नशिप मैंने एक शुरू करवाई थी गुलबर्ग में। एक क्या नाम है कंपनी है, अल हफीज़ हाइट्स में उनका सॉफ्टवेयर हाउस है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका बाउंड है, तो वहाँ पर वो जो है इंटर्नशिप कर रही थी। टाइमिंग 3 से 12 थी, मैं छोड़ता था और मेरे वालिद साहब जो है वो लेके आते थे। तो रूटीन की तरह फ्राइडे को मेरी बहन ने वाले साहब को बताया कि जी आज मुझे जल्दी छुट्टी हो जाएगी तो मैं आपको कॉल करूँगी तो आप मुझे लेने आ जाना। तो उसको क्या पता था कि वो तो अपनी मौत के बुलावे को तैयारी दे रही है। तो वाले साहब मेरे जो है वो चाचू के घर थे, वहाँ पे सारे मेरी फूफो और मामू आए हुए थे। तो वहाँ पे सारे बच्चे जो है वो एक खुशी का माहौल था। हमारी जो है जो फैमिली है गैदरिंग बड़ी अच्छी होती है और इसी तरह की आए दिन जो है वो सारे गैदर हुए हुए होते हैं। तो वहाँ पर जब टाइम हुआ, कॉल आई बहन की, तो अबू जाने लगे। तो मेरे छोटे भाई ने और मेरे 2 चाचू के बच्चों ने जिद की कि जी हमने भी साथ जाना, जिस तरह बच्चे अमूमन जिद करते होते हैं। तो छोटे भाई की क्या उम्र थी आपकी? छोटा भाई जो है वो मेरा 7 साल का था और बाकी जो बच्चे 2 और साथ थे? जो 2 मेरे चाचू के बच्चे थे, एक उसका नाम अहमद है, वो 12 साल का है, लेकिन उसका थोड़ा ज़हन का इशू है जिसकी वजह से वो भी समझ ले कि 6-7 साल का ही बच्चा था। और उसके बाद एक खानिया बच्ची थी हमारी चाचू की 5-6 साल की। तो ये 3 बच्चे फिर अब्बू उनकी ज़िद की वजह से उनको साथ लेकर गए और बहन को रिसीव करके जब ये जो नसीराबाद स्टेशन है गुलाब देवी से पीछे जो अंडरपास नया बना हुआ है उससे थोड़ा सा पीछे ये आ रहे थे। तो किसी ने कहा कि जी अबाया उठा लें, जिस तरह अक्सर पाकिस्तानी अवाम कहती है। तो वाले साहब ने ना सिर्फ गाड़ी स्लो की बल्कि फुटपाथ के पास आके गाड़ी को बंद किया और खड़ी कर दी कि बहन आराम से जो है वो अबाया सही कर ले। जब बहन अबाया सही करने ही लगी है उसकी पीछे नज़र पड़ी है और उसने स्पीडो बस को आते हुए देखा है अपनी तरफ और उसके मुंह से अल्फाज निकले, अब्बू जी बस। जितनी देर में अब्बू पीछे देखते इतनी देर में वो स्पीडो बस आई है। वो सारी पूरी फैमिली को रोनते हुए उनके ऊपर से गुजरते हुए चली गई है और 19 सेकंड बाद जाके उस स्पीडो बस ने की ब्रेक लगी है। तो क्या टाइम क्या था उस वक्त?
ये तकरीबन जो टाइम था रात 10:50 के राउंड अबाउट टाइम था। तो वालिद साहब भी आपके उस हादसे में थे? जी, वालिद साहब ही बाइक चला रहे थे और नहीं मतलब गाड़ी ने जब ये हादसा पेश आया तो वालिद साहब उसी वक्त बच गए या वो भी हादसे का शिकार हुए? हुआ ये कि जो मेरे बहन भाई थे वो सबसे एंड पे बैठे हुए थे, वो गिरे हैं तो वो ट्रक टायर के आगे आ गए हैं। वालिद साहब लेफ्ट साइड पे फुटपाथ के आगे गिर गए हैं और जो आगे वाले 2 बच्चे थे वो बिल्कुल बस के सेंटर में आके गिर गए हैं। मेरे दोनों बहन भाइयों के ऊपर से टायर गुजरे हैं, छोटे भाई के ऊपर से टायर गुजरा तो उसकी सारी आंद्रियां सारे ऑर्गन जो है वो बाहर आ गए। बहन की पूरी लेफ्ट साइड की बॉडी से जो है वो टायर गुजरे हैं। अब वल्लाह आलम 1 गुजरा 2 गुजरा और क्या क्या चीजें थी इसका तो नहीं पता लगा। लेकिन जब वालिद साहब उठे हैं उन्होंने देखा, वालिद साहब खुद लहू लुहान हुए हुए थे, उन्होंने फौरन अपने बच्चे को देखा है कि आंद्रियां बाहर रही हुई हैं, तो उन्होंने फौरन अपनी कमीज उतारी और अपने बच्चे को समेटा है और 1122 पे आवाम जमा होगी, 1122 पे कॉल करने लग गई। तो वालिद साहब को किसी ने कहा कि आप 1122 को छोड़ें, आप हमारे साथ रिक्शे पे चलें, बच्चे की सांस से शायद बच्चा बच जाए। और वहीं पे किसी ने जो है वालिद साहब से घर वालों का नंबर लिया और उनको मुझे कॉल आई है, मेरे मामू के घर कॉल आई है और वहाँ पर मेरी बहन को और कज़न को अल्लाह के हवाले मेरे अबू ने सपुर्द किया और अपने बच्चे को लेके दौड़ पड़े, क्योंकि बज़ाहिर बहन की इतनी हालत नहीं नजर आई, क्योंकि अबाया था, अबाए में ब्लड को बाहर आते हुए टाइम लगता है। तो अबू ने अपने बेटे को देखते हुए, क्योंकि सबसे छोटा था और मेरे अबू के इंतहाई करीब था, अबू किसी को उसको डांटने नहीं देते थे, वो सबसे हमारे घर में शरारती था, उसी के साथ हमारी रौनकें थी। तो अबू ने फ़ौरन उसको उठा के चिल्ड्रन अस्पताल जब पहुंचे हैं और तकरीबन इस वाक़ये के 10 से 15 मिनट बाद मैं भी चिल्ड्रन अस्पताल पहुंच चुका था और जैसे ही मैं पहुंचा हूं तो मुझे मेरे वाले साहब के सामने डॉक्टर ने डेथ की न्यूज़ दी है। मैंने वहाँ पे डॉक्टरों से फिर रिक्वेस्ट की है कि आप एक बार दोबारा वो जो झटके होते हैं ट्राई कर लें, शायद अल्लाह पाक जो है वो दोबारा दिल की धड़कन बहाल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसी के साथ जो है वो मेरे चाचू का बच्चा था जिसके सर की जो हराम मगज की हड्डी है वो टूट चुकी है, उसको 27 टांके लगे हैं, पैर का आधा मास्क नहीं है, उधर टांके लगे हैं, पूरे जिस्म में इतनी चोटें हैं कि वो बच्चा ना बैठ सकता है ना चल सकता है, यहाँ तक कि वॉशरूम के लिए उसको पैम्पर हमने पहनाए हुए हैं कि आप अंदाजा लगाए। वो दोनों बच्चे इस वक्त हॉस्पिटल में, चाचू के 2 जो बच्चे हैं वो इस वक्त ये हम कह सकते हैं कि सही सलामत है, लेकिन ना वो जिंदा में है ना वो मरे में है, क्योंकि ना बैठने तक का सीना पता नहीं कितने महीनों तक उनका ये इस तरह सिस्टम रहेगा। और बहन का आपको कब पता लगा कि मामला जो है वो इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं? पहले तो भाई की डेथ का सुन के तो होश ही नहीं रहा, क्योंकि मैं गलती ये कि वालदा को भी साथ ले गया। अब मैं वालदा को रोते हुए देख रहा हूँ, खुद रो रहा हूँ, वालिद को रोते हुए देख रहा हूँ। तो अल्लाह पाक ने मुझे वहाँ पर हिम्मत दी, हौसला दिया कि मैंने अपने माँ बाप को संभालना है। मैं फ़ौरन उठा, मेरे कज़न भी मौके पे पहुँच गए, तो वालिद साहब को कज़न लेके गए हॉस्पिटल, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा चोटें थी। जब उनको लेके जा रहे थे वालिद साहब भी बेहोश हो गए और वो तकरीबन 7 से 8 घंटे जनरल अस्पताल इमरजेंसी में एडमिट रहे। वालिद साहब को 3 बोतलें खून की लगी, उनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा, बीपी बहुत शूट कर गया। 3 बोतलें लगने के बाद वालिद साहब को होश आया। होश आने के बाद उनको जब घर लाया गया तो 4 से 5 घंटे बाद उनको पता चला कि हो क्या रहा है, उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी। तो तब तक आपकी बहन कहाँ पर थी? जो मेरी बहन थी उसको मेरे कज़न, मेरे मामू के बच्चे, मेरे फूफो के बच्चे वो जनरल में ही लेके जा चुके थे और बेहोश होने से पहले उसका आखिरी इशारा सिर्फ इस तरफ था कि दर्द हो रही है, और उसके बाद मेरी बहन को होश नहीं आया। मेरी बहन जो है वो कोमे में जा चुकी थी, उसके तमाम जिस्म के ऑर्गन्स जो है वो काम करने बंद हो चुके थे। 16 घंटों बाद तकरीबन सुबह हफ्ते को 10 बजे मैंने अपने भाई की तदफीन की। तदफीन इन्हीं हाथों से गुस्ल दिया, उसको कफन पहनाया, कब्र में उतारा, और जब मैं वापस आया तो हॉस्पिटल से कॉल आती कि जी आपकी बहन का ऑपरेट करना है, हमें उसके लिए टांग काटनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी बहन की ज़िंदगी नहीं बच सकती। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सदमा था कि अभी एक को मैं दफना के आ रहा हूँ और एक की मजदूरी की तैयारी करनी है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकता था, वो इस हालत में नहीं थे कि उनसे मशवरा किया जा सके, मैंने ही मशवरा लेना है, मैंने ही फैसला करना था। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि मजदूरी कबूल है लेकिन ज़िंदगी हाथ से जाए ये कबूल नहीं। मैंने जाके दस्तखत किए और वल्लाह आलम मेरा अल्लाह और मैं जानता है कि उस पेपर पे मैंने किस तरह दस्तखत किए। और जब दस्तखत करने के बाद उन्होंने ऑपरेट शुरू किया तो उन्होंने पहले 3 हिस्सों में जो है वो टांग को काटा कि शायद हमें टांग मुकम्मल ना काट रही पड़ जाए। टांग मुकम्मल ऊपर तक उन्होंने काटी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ना मेरे
मेरी बहन का दिल काम कर रहा है, ना गुर्दा काम कर रहा है और ना ही दिमाग काम कर रहा है, और उसको आर्टिफिशियल पैरालाइज किया हुआ था कि अगर इसको होश है तो उसको दर्द इतनी है, उसकी चोटें, उसकी हड्डियां इतनी टूट चुकी हैं कि वो फ़ौरन चली जाएगी। उसको तमाम सर्जरी, तमाम ऑपरेशंस करने के बाद डॉक्टरों ने हमें जवाब दे दिया कि अब इसको हम वेंटिलेटर पे भेज रहे हैं, आईसीयू में, और या तो आपकी बच्ची अब का वक्त आ चुका है या वो सारी ज़िंदगी इसी तरह कोमे में रहेगी। 4 दिन हम लगातार, मेरी बहन जो है वो मौत से लड़ती रही। 40 बोतलें मेरी बहन को लगी हैं, जिसमें ब्लड शामिल है, एफएफपी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। ये यकीन करें कि जिस तरह अल्लाह पाक ने अरेंज करवाए हैं, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मरियम नवाज़ बगैर अपने रेफरेंस के इतवार को लाहौर में सुबह 5 बजे बगैर अपने रेफरेंस के 4 प्लाज्मा की बोतल अरेंज करके दिखा दे तो हम मान जाए। हमें पता है कि रात को 2:30 बजे कॉल आ रही है, 5 बजे कॉल आ रही है, इतनी इमरजेंसी में कॉलें आ रही हैं कि हमें बता नहीं अब सकता। आपकी क्या अपील क्या है गवर्नमेंट से? अब सिर्फ देखें, जो हमारे साथ हो गया है वो कोई रिटर्न नहीं कर सकता, उसका कोई रद्दो-बदल नहीं है। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि देखें जो हमारे साथ हो गया ये किसी और के साथ पेश ना आए। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इन तमाम से गुजारिश है कि वो इस चीज़ पर नोटिस लें, इसके खिलाफ जो जितना भारी एक्शन हो सकता है वो लें, SOPs बनाएं कि आज ये हमारे साथ हो गया किसी और के साथ ना हो। जो स्पीडो बस है ये गवर्नमेंट की है, लेकिन इसको जो चलाता है, जिसका ठेका है, वो प्राइवेट डेवो बस के नाम पे है। डेवो बस कोई छोटा अदारा नहीं है, पाकिस्तान की बस एसोसिएशन में एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए कि वो किस तरह के जाहिल और इतने नागवार ड्राइवर रख रहे हैं जिनको होश ही नहीं, जिनको बाइक तक नजर नहीं आ रही, और हादसे के बाद वो लहवाकीन को कह रहे हैं कि जी अल्लाह की मर्जी थी, यानी कि उसको अपनी गलती का एहसास नहीं। इस कदर पत्थर दिन लोगों ने ड्राइवर रखे हुए। मेरी मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम स्पीडो बस की और डेवो को बंद करने की डिमांड करते हैं। वो हमारे पास आए, हमारी डिमांडें सुने। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मेरी हुकूमत में दरियाए नील के किनारे अगर एक प्यासा कुत्ता भी मर गया तो क़यामत के दिन मैं उसका जवाब दूंगा। मरियम नवाज़ इस पंजाब सूबे की खादमा है, उनकी तमाम जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान, पंजाब के किसी एक शहरी पर भी मुसीबत आए, वो आए, हमें इंसाफ दिलवाए, और स्पीडो बस की हम बंद करवाने की डिमांड रखते हैं। चलो जी, अल्लाह ताला आपको हौसला दें, सब्र दें, और जो जो इनके डिमांड्स हैं वो सुनी जाएं और इनको इंसाफ दिलाया जाए। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।